हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऑस्ट्रिया। तो फिर ऑस्ट्रिया की सीरीज़ की एपिसोड 2 के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक और बार। ये है हमारे होटल की बालकनी का व्यू सुबह उठने के बाद। माउंटेन्स, ग्रीनरी, दैट वाज सो मेस्मराइजिंग। सुबह हमने एक्सप्लोर किया अपने होटल के बैक एरिया को। यहाँ बहुत सारी बच्चों की एक्टिविटीज़ मौजूद थी और बैक साइड पर रखा था एक बहुत जाइंट सा स्विमिंग पूल, जिसको देखकर दिल चाह रहा था कि इसके अंदर जंप लगा दी जाए। मौसम भी बहुत सुहाना था, बट अगर हम जंप लगा देते तो आपको आज की एपिसोड में हालस्टेड कौन लेकर जाता? तो आज की एपिसोड में मैं आपको लेकर जा रही हूँ हालस्टेड। इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं हालस्टेड की बोट राइड एंड सॉल्ट माइन का टूर। तो लेट्स गो विद मी। हमारा होटल राडस्टेड के अंदर मौजूद था और राडस्टेड से हालस्टेड तक का रास्ता ऑलमोस्ट 2.25 घंटे का। फाइनली 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम हालस्टेड पहुंच चुके थे और यहाँ पर हमने स्टे किया एक पार्किंग के अंदर, जहाँ से एक रास्ता था नीचे लेक में जाने का और काफ़ी लोग वहाँ पे नीचे जाकर स्विमिंग कर रहे थे। सो हमने सोचा क्यों ना हम भी जाएं। इस मुश्किल तरीन रास्ते से गुजर कर हम नीचे पहुँचे और नीचे पहुँच के जो मनाज़र थे दैट वाज सो अमेजिंग। लेक का पानी बहुत खूबसूरत था और ये खूबसूरत छोटी छोटी फिशेस जो बिल्कुल हमारे पाँव के पास थी। यहाँ पर थोड़ी देर स्टे करने के बाद और बहुत सारा एंजॉय करने के बाद हम आगे चल पड़े हालस्टेड मेन की तरफ। वहाँ जाके हमने मेन एरिया में पार्किंग की। 4 to 5 आवर्स वहाँ पे स्टे करते हो तो आपको 8 यूरोस लगेंगे। हमने मेन एरिया में पार्क किया और फिर हम आ गए यहाँ सामने जो इनका मेन बोट एरिया है। यहाँ पर आकर बारिश स्टार्ट हो गई थी। हमारा प्लान थोड़ा सा ख़राब किया बारिश ने, बट स्टिल हमने उसको यूटिलाइज़ किया और हम जाकर बैठ गए बोट राइड के अंदर। बोट राइड आपको 90 मिनट्स की भी अवेलेबल है विच इज़ 20 यूरोस एंड फॉर 50 मिनट्स 15 यूरोस। ये बोट आपको पूरे सी का एक राउंड ट्रिप लगवाती है, साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन देती चली जाती है। हालस्टेड के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देती है, ये कितना पुराना शहर है, यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, साइट्स, व्यू एंड ऑल दैट। इसके अलावा अंदर बोट के एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप भी अवेलेबल है, कॉफ़ी, ड्रिंक्स एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, जो कि आप ड्यूरिंग योर स्टे इन बोट बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आई गोना पुट पिक्चर्स इन इट सो यू कैन ऑल्सो सी। हमने अंदर बहुत एंजॉय किया। 60 मिनट्स की राइड थी जो कि पता भी नहीं चले कहाँ चले गए। एनीवे, आप फैमिली के साथ जाते हो तो आपको वक्त का अंदाज़ा ही नहीं होता और जब आप कुदरत के इतने हसीन मनाजर देख रहे हो तो कहीं और देखने का तो ख्याल ही नहीं आता। बोट की जर्नी ख़त्म करने के बाद हम चल पड़े सॉल्ट माइन की तरफ। हालस्टेड मौजूद है रीजन साल्सबर्ग के अंदर और साल्सबर्ग मशहूर है अपनी सॉल्ट माइन के लिए। साल्सबर्ग का नाम भी इसीलिए पड़ा कि ये यहाँ पर बहुत सारी सॉल्ट माइन निकली थी पुराने ज़माने के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ का नाम साल्सबर्ग पड़ गया। साल्सबर्ग के लफ्ज़ी मायने हैं साल्स इस नमक और बर्ग मतलब पहाड़, मतलब नमक के पहाड़। और ये जो आप ट्रेन का ट्रैक देख रहे हैं ये हमें लेकर जाने वाला है सॉल्ट माइन के अंदर। हम इस छोटी सी ट्रेन के अंदर बैठकर ऊपर जाएंगे सॉल्ट माइन के। कहा जाता है कि ये सॉल्ट माइन दुनिया की सबसे पुरानी सॉल्ट माइन है और 1700 से 1900 के ड्यूरिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए। हालस्टेड के अंदर टोटल 11 माइंस हैं, जिसके अंदर से इन्होंने 1 माइन को टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है और बाकी के अदर माइंस पे स्टिल काम जारी है जहाँ पे सॉल्ट की माइनिंग होती है। हालस्टेड एक बहुत छोटा सा विलेज है जो कि आप ओनली 10 वॉकिंग मिनट्स पे आराम से पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये ऑस्ट्रिया का मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। टिकट शॉप के साथ साथ इन्होंने ये बहुत खूबसूरत सी शॉप बनाई हुई है जो कि सॉल्ट्स के बने हुए लैम्प और सॉल्ट की बनी हुई डिफरेंट चीज़ें और यहाँ पे सोवेनियर्स भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ऊपर जाने और वापस आने का सॉल्ट माइन का अडल्ट टिकट 40 यूरोज़ है, जबकि चिल्ड्रन टिकट 20 यूरो और अगर आप 20% के ग्रुप में हैं तो आपको 38 यूरोज़ का मिल जाएगा। अगर आप सॉल्ट माइन नहीं जाना चाहते और सिर्फ ट्रेन में बैठ के ऊपर जाना चाहते हैं जो कि इनका बर्ड आई व्यू पॉइंट है, तो वहाँ के आपको 22 यूरोज़ में टिकट ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। बट मैं यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो सॉल्ट माइन ज़रूर देखें। सॉल्ट माइन की एक अलग ही वाइब है।
ट्रेन से उतरने के बाद हम पहुंच जाएंगे उस पॉइंट पे जो कि कहलाती है बर्ड आई व्यू, बिकॉज़ आप यहाँ से पूरे हालस्टड का एक बहुत खूबसूरत तरीन नज़ारा ले सकते हैं, जैसे कि आप ऑलरेडी वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ से हालस्टड एक डिफरेंट ही वाइब दे रहा है। ऊपर जाने के बाद इस पॉइंट से सॉल्ट माइन तक का रास्ता ऑलमोस्ट 500 मीटर है जो आप वॉक करके जाते हैं, और फिर हमने शुरू किया अपना सफ़र सॉल्ट माइन की तरफ। सॉल्ट माइन के अंदर जाने के लिए आपको स्पेशल किस्म के कपड़े दिए जाते हैं, जो कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी, वाइट कलर का शर्ट एंड वाइट पैंट, जिसको पहनकर आपको अंदर जाना होता है। आपके साथ सॉल्ट माइन के अंदर एक टूर गाइड साथ जाता है, जो कि एक पूरा ग्रुप बना के आपको अंदर लेकर जाता है और साथ साथ आपको सॉल्ट माइन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देता चला जाता है। ये सॉल्ट माइन कब बनी, इसकी क्या हिस्ट्री है, कितने लोगों ने क्या क्या किया, एंड ऑल दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आपको वहाँ पर पुराने ज़माने के इक्विपमेंट्स भी मिल जाएंगे और उनकी सॉल्ट माइनिंग का तरीका है वारदात भी। यहाँ पर हम माइन के अंदर से गुजर रहे हैं, साथ साथ उन्होंने वहाँ पे पुरानी चीज़ें भी लगाई हुई हैं जो उस टाइम पे इस्तेमाल की जाती थी नमक की माइनिंग के लिए, और ये बहुत पुराने दौर की बात है, लाइक 500 BC 1200 BC इस दौर की बात है जब इन्होंने ये नमक को फाउंड किया था। और उस टाइम पे ये इनके पास इस तरह के इक्विपमेंट्स होना बहुत बड़ी बात थी। नाउ यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी स्लाइड है जो कि लकड़ी की है, इसके ऊपर स्लाइड करके आप नीचे जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है इनकी प्रॉपर माइन, जहाँ पर ये पिछले कुछ सालों तक माइनिंग कर रहे थे, लेकिन अब इस माइन को इन्होंने टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और इनकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकें। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में ये ऑस्ट्रिया का सबसे वेल्दी विलेज था। यहाँ पर जो सॉल्ट माइन के अंदर भी काम करते थे वो लोग भी बहुत वेल्दी थे, कोई भी इस विलेज के अंदर गरीब नहीं हुआ करता था। 1311 के अंदर हालस्टड एक प्रॉपर तौर पर नमक का मार्केट प्लेस बन चुका था। 1595 के अंदर हालस्टड से एबनसे तक, जो कि 40 किलोमीटर तक का रास्ता है, एक प्रॉपर पाइपलाइन डाली गई जो नमक के पानी को हालस्टड से एबनसे तक पहुंचाती थी। ये पाइपलाइन दुनिया की सबसे कदीम तरीन पाइपलाइन है, जो कि 13,000 खोखले दरख्तों से बनाई गई थी। 400 साल पुरानी पाइपलाइन। नमक का पहाड़ है, नमक गिरा हुआ है यहाँ पे। Und die zweite Schicht übernimmt dann, wie es auf der anderen Seite dargestellt ist, den Massenabbauprozess. Der funktioniert jetzt eigentlich gleich wie vorne im Laugenwerk, aber natürlich ist er heutzutage noch ein bisschen moderner aufgebaut. So in Hallstatt we have now 50 miners to work at 4 days at a week in 2 different shifts. And the first shift to hear the dry mining process. We take the big salt stone in the mine. And how the salt comes for 250 million years inside the mine, this we look now on our sun. Alle heutigen Erdteile in einem Superkontinent vereint, Pangaea. Diese Landmasse bricht auf, der Meeresspiegel steigt und Kontinentalränder werden überflutet. An einigen Stellen durchbricht das Meer küstennahe Bergketten und Japania! I thought there was some kind of wolf or something. Ma! Look, it's all funny by the salt. Look, funny! 8 Meter lang und über 1 Meter breit. Die Bauweise macht diese Stiege zu etwas Einzigartigem. Aber nicht nur die Konstruktion ist einmalig, auch die Spuren, die wir auf der Stiege entdeckt haben. Die feinen Dreckschichten auf den Auftritten geben uns Auskunft, wann die Stiege benutzt wurde, wer drüber gegangen ist und wie sie genau verwendet wurde. Aufgrund des hohen Bergdrucks an der Fundstelle wird der Entschluss gefasst, die Stiege abzubauen, sie gründlich zu untersuchen und danach in einer eigens errichteten Kammer im Bereich des Schaubergs mit ihren Werkzeugen, Knieholzschäftungen mit Bronzespitzen, parallele Rillen und gewinnen kleinstückeliges Salz. Miners use their picks to extract salt in the rock face. With their simple tools, special shafts with a bronze lace, they beat parallel grooves to extract salt. Die kleineren Kinder arbeiten als Leuchtspanhalter.
इस पूरी सॉल्ट माइन का एक ज़बरदस्त सा टूर देने के बाद हमें बिठाया गया एक छोटी सी प्यारी सी लकड़ी की ट्रेन के अंदर, जिसके अंदर सवार करके किया गया हमें अलविदा इस सॉल्ट माइन के अंदर से बाहर की तरफ। और फिर हम पहुँचे इस सॉल्ट माइन से बाहर और यहाँ ख़त्म हुई हमारी सॉल्ट माइन की जर्नी। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड यू एंजॉयड इट अ लॉट और मिली हो आपको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ऑस्ट्रिया सीरीज़ की एपिसोड नंबर 3 में। बाय बाय।